हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टिंकिंग डेंटिस्ट। माय नेम इज जागृति एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइट लीजन्स की। वाइट लीजन्स की मेन रीजंस क्या होती है, ये किन किन वजहों से होती है, ये क्यों होती है और इसका क्या मेन पॉसिबल ट्रीटमेंट प्लान है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी होता है कि ये किन किन वजहों से होती है। तो जैसे कि हमारी जो ओरल कैविटी होती है, हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी प्रेजेंट होते हैं। पर जब ये बैक्टीरिया और फंगी साथ में जो स्टिकी फूड्स हम खाते हैं उनके साथ जो जो टीथ रहता है उसके ऊपर डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से टंग के ऊपर वाइट लेयर प्रेजेंट होती है। इसका सबसे बड़ा मेन रीजन होता है मुंह की साफ सफाई अच्छे से ना रखना, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना करना। इसलिए हमेशा सजेस्ट किया जाता है एटलीस्ट दिन में 2 बार ब्रश करें, ब्रश प्रॉपर करें एंड सॉफ्ट ब्रशिंग ही करें। लेकिन अगर जो ब्रश रात में भी कर रहे हैं और उसके बाद बिस्किट या स्वीट्स खा रहे हैं तो फिर वो नाइट में ब्रश करना भी कोई इफेक्टिव नहीं रह जाता। ड्राई माउथ की, यानी कि दिन में सलाइवा का सीक्रेशन कम बनना, ये भी एक कॉमनली रीज़न देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं स्मोकिंग की। स्मोकिंग भी एक कॉमन रीज़न होती है। फिर जो अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, प्लस स्टिकी फूड्स, जैसा कि पहले बताया है। इरिटेशन बाय द टूथ, कई बार दांत टूट जाता है जिसकी वजह से जो दांत रहता है वो शार्प टूथ रह जाता है और वो बार बार टंग से लगता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वाइट जो लेयर रहती है वो डिपॉजिट हो जाती है। जनरली वो इरिटेशन बाय द टूथ के कारण देखने को मिलता है। तो पहले तो ये समझना जरूरी होता है कि जो वाइट लीजन हो रहा है उसका मेन रीज़न क्या है, वो किस वजह से हो रही है। इसके बाद हम समझते हैं 4 कंडीशंस की। सो बेसिकली 4 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट, ओरल थ्रस, मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन होती है ये। फिर बात करते हैं ल्यूकोप्लेकिया, फिर लाइकन प्लैनस, देन सिफेलिस की। ये 4 मेन कॉमन रीजंस होते हैं जिनमें टंग के ऊपर वाइट लीजन्स देखने को मिलता है। इनमें जो सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न होती है वो होती है ओरल थ्रस, यानी कि कैंडिडियासिस वाइट फंगल लीजन, जिसमें कि वाइट लीजन जो होता है टंग के ऊपर देखने को मिलता है। उसके बाद सेकेंड है ल्यूकोप्लेकिया, इसमें भी वाइट लीजन टंग के ऊपर देखने को मिलता है। चिक्स में भी ये देखने को मिलता है। और उसके बाद लाइकन प्लैनस एंड सिफेलिस, इनमें भी वाइट लेयर और वाइट लीजन्स एंड पैचेस देखने को मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्क्राइब समझेंगे अबाउट ओरल थ्रश फंगल इन्फेक्शन, जिसे हम ओरल कैंडिडियासिस भी बोलते हैं। ओरल थ्रश जिसे मोस्ट कॉमनली ओरल कैंडिडियासिस भी बोला जाता है, ओरल थ्रश भी बोलते हैं। इसमें वाइट लीजन्स, वाइट लेयर, वाइट पैचेस जनरली टंग में देखने को मिलती है। ये मोस्टली इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स में होता है, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी लो होती है उनमें ये देखने को मिलता है। जैसे कि जो एड्स के पेशेंट्स होते हैं उनमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्लस जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी लो होती है, उनमें ये केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। प्लस जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, ऐसे कंडीशंस में इनकी इम्यूनिटी लो होती है और उनमें फंगल इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसी कंडीशंस में ये फंगल इन्फेक्शंस देखने को ज़्यादा मिलते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो जो ट्रीटमेंट है वो रीजन्स के ऊपर ही बेसिक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में सबसे पहले मोस्ट कॉमनली होता है ओरल हाइजीन को मेंटेन करना, यानी कि जनरली जो मुंह की साफ सफाई होती है वो अच्छे से रखना। एटलीस्ट दिन में 2 बार ब्रश करना, कुछ भी रात को खाने के बाद ब्रश अच्छे से करना। ब्रशिंग सॉफ्टली करनी चाहिए, जनरली हार्ड ब्रश नहीं करना चाहिए। और सेकंड, पानी का अमाउंट सही होना चाहिए। अगर पानी कम पीते हैं तो पानी पर्याप्त और सही अमाउंट में पीना चाहिए। क्लोरोहेक्साडिन माउथ वॉश जनरली यूज़ कर सकते हैं, ये टेस्ट के हिसाब से भी आते हैं। और इसको सिर्फ गार्गल इससे करना रहता है, ना कि इसे अंदर लेना होता है। जनरली अगर फंगल इन्फेक्शन या ओरल कैंडिडियासिस की कंडीशन होती है तो ऐसी कंडीशंस पे नियास्टिन माउथ वॉश ही प्रेफर करने दिया जाता है। डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन की वजह से वाइट लीजन्स प्रेजेंट है। क्लोरोहेक्साडिन जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है और नियास्टिन एंटी फंगल होता है।